हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम टॉपर्स पे। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए यूथ पब्लिकेशंस के प्रैक्टिस सेट्स। इसका सेट नंबर 11 आप सभी के सामने है, तो सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, शिवाजी की घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? ऑप्शंस क्या है, हवलदार, हजारी, जुमलादार या नायक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो शिवाजी की घुड़सवार की सेना थी उसमें सबसे नीचे की श्रेणी के व्यक्ति को जाना जाता था हवलदार के नाम से। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और शिवाजी किसके लिए, किस युद्ध के लिए जाने जाते हैं? गोरिल्ला युद्ध, गोरिल्ला या छापामार युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद की रचना किस भाषा में की थी? तो पहली बात तो ये रचना बहुत फेमस है कि अमुक्तमाल्यद रचना किसकी है, तो ये किसकी है? कृष्णदेव राय। और ये किस भाषा में थी? संस्कृत, तमिल, तेलुगु या कन्नड़। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तेलुगु। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 राजवंश है और सूची 2 में क्या है? राजधानी है, इनको मिलाना है। प्रतिहार, चोल, परमार, सोलंकी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं किसकी क्या राजधानी रही है। अगर हम प्रतिहार की बात करते हैं तो प्रतिहार की राजधानी थी कन्नौज। 1 का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, और फिर बात करते हैं चोल, तो चोलों की थी तंजौर। 2 का हो जाएगा ए। परमार की थी अनहिलवाड़। ठीक है, 3 का हो जाएगा बी। सॉरी, परमार की हो जाएगी धारा। एक मिनट, परमार की राजधानी क्या थी? धारा। सोलंकी की थी अनिलवाड़, तो 3 का हो जाएगा सी और सोलंकी की हो जाएगी बी, यानी कि अनहिलवाड़। तो यहाँ पर डी ए सी बी किस में आ रहा है? ऑप्शन डी में। तो 3 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये नॉर्थ जो दक्षिण भारत के ये क्या है, राजवंश हैं, उनकी राजधानी पूछ ली जाती है। तो ये याद रखना, प्रतिहार कन्नौज हो गया, चोल की तंजौर थी, परमार की धारा थी और सोलंकी की क्या थी? अनहिलवाड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम है? शाहबाज गाढ़ी शिलालेख, मस्की शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें हमें दोनों नाम देखने को मिलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का भी और अशोक का नाम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। छांदोग्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, कैनोपनिषद। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो यम और नचिकेता संवाद हुआ था, आप सबने पढ़ा होगा वो कहानी, तो ये किसमें है? कठोपनिषद। और कई बार क्वेश्चन पूछाया गया। अगर बात करते हैं कि सबसे छोटा उपनिषद कौन है, कई बार पूछा गया है, तो मुंडकोपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन सा है? बृहद्रयाणक, उसमें नाम ही आ जाता है। सबसे बड़े की बात करें अगर, तो बड़ा हो जाएगा बृहद्रयाणक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जन आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए वह अंततः देश का विभाजन कराया, ऐसी कौन सी घटना मानी जाती है जिसने देश का विभाजन कराया? ठीक है, सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार है। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन या विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। तो अगर बात करते हैं 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906। इससे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इन्होंने बस अपने मतलब अपने लोगों के लिए एक अलग से मुस्लिम लीग की स्थापना की। 1905 में बंगाल का विभाजन। ठीक है, इस घटना ने क्या किया? पश्चिम बंगाल, जो अपना बंगाल वाला क्षेत्र था, उसको विभाजित करा दिया। ठीक है, और इसके लिए स्वदेशी आंदोलन चला गया था, कई बार पूछा गया 1905 में स्वदेशी आंदोलन। ठीक, फिर गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन। तो ये आंदोलन तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ही किया गया, मतलब गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। बात करते हैं ऑप्शन डी, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। ये कब आया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909, उसमें सबसे पहले इसकी बात की गई थी। और सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी का कारण माना जाता है देश के विभाजन के लिए और मतभेद के बीच के लिए, वो यही है, मार्ले मिंटो सुधार 1909। इसने क्या किया था? मुसलमान और के क्षेत्र, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रारंभ किया उसके एक दिन पहले महात्मा गांधी ने क्या किया? सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा, सैनिकों को अपना पद छोड़ने को कहा, या राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देखते हैं।
सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा, ऐसी कोई बात नहीं कही थी इन्होंने। सैनिकों को अपना पद, ये भी नहीं कहा। राजसी रियासतों के राजाओं को, जो राजसी रियासतें थीं उनके जो राजा थे, अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा, कि मतलब आप अपनी जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार करें। तो ये सही है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? इंडिपेंडेंस पार्टी, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी या इंडियन नेशनल पार्टी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1923 में जो पार्टी मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने बनाई उसका नाम क्या था? स्वराज पार्टी। और ये पार्टी क्यों बनाई थी? क्योंकि 1922 में जो असहयोग आंदोलन चल रहा था वो खत्म हो चुका था। ठीक है, अब बात करते हैं गदर पार्टी। तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। किसके द्वारा? लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत कहाँ पर गठित किया गया था? उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभिनव भारत। इसका गठन कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र में। कब किया गया था? 1904 में। किसके द्वारा? वी डी सावरकर। वी डी सावरकर, नाम याद रखना, सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसने भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल नेहरू या दादा भाई नेहरू? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ, ठीक है, तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल के किस मंडल में 1000 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 6.5 सेंटीग्रेड की दर से कम हो जाता है? तो ये हमेशा याद रखना, जब भी हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान हमेशा कम होता जाता है। मध्यमंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल या परिवर्तन जिसको बोलते हैं क्षोभ मंडल? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्षोभ मंडल। ठीक है, 1000 ऊपर जाने पर कितना कम होता है? तो ये भी पूछ लिया जाता है कि पर 1000 मीटर पर कितने डिग्री तापमान में कमी आती है? 6.5 डिग्री। ठीक है, और क्षोभ मंडल जो कि जिसमें अपना पूरा पर्यावरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता का सिद्धांत किसने दिया था? जोली ने, होम्स ने, डेली ने या कोवर ने? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेडियोधर्मिता सिद्धांत किसने दिया था? तो ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, जोली ने। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन या कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? कोयला, लौह, मैग्नीज और पेट्रोलियम? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो केवल बिहार में, मतलब इनमें से बिहार में क्या क्या मिलता है? तो क्या बिहार में कोयला मिलता है? नहीं मिलता है। सबसे ज़्यादा कोयला छत्तीसगढ़ में। ठीक, मैग्नीज भी नहीं मिलता है, पेट्रोलियम भी नहीं मिलता है। तो बिहार में किसकी खाने हैं? लौह की। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, यानी ओनली बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अच्छा, कौन सा किस नदी के किनारे स्थित है? यहाँ पर ये हो जाएगा। गोरखपुर की बात करते हैं, फैजाबाद, कानपुर, आगरा। तो आगरा सबको पता है कहाँ है? यमुना। डी का क्या हो जाएगा? 3। क्या डी के 3 एक ही जगह है? डी का 3 हाँ एक ही जगह है, ऑप्शन बी में करेक्ट हो गया यही। ए का 4 गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। ठीक है, फिर बात करते हैं फैजाबाद। एक मिनट, सी का 1, हाँ फैजाबाद सरयू के किनारे हो जाएगा और कानपुर गंगा। ठीक, तो ए का कितना हो गया? 4, बी का हो गया 2 और सी का हो गया 1। तो यहाँ पर कौन सा? 4-2-3, 4-2-1-3। तो 4-2-1-3 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर एक भी पता होगा तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संगठन है और उनका मुख्यालय है। एशियाई विकास बैंक, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जिसको अपेक बोलते हैं, और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ। तो अगर हम लोग बात करते हैं, हाँ इन्होंने इसमें क्या दे रखा है? कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम बात करते हैं एशियाई विकास बैंक, तो ये टोक्यो में नहीं है, ये कहाँ है? फिलीपींस के मनीला में। कहाँ पड़ता है? फिलीपींस के मनीला में। ठीक, तो ये याद रखना, फिलीपींस के मनीला में है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, इसका मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर। तो ये सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ ये बैंकॉक में नहीं है, ये कहाँ है? जकार्ता। जकार्ता कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया, जकार्ता। ठीक है, इनकी स्थापना पूछी जाती है, 1967 में हुई थी। इसको 60 में बोलते हैं आसियान। और एडीबी एशियन यूनियन इसकी कब हुई थी? 1966, 1966 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष को भारत की जनांकिकी का विभाजक कहा जाता है? 1901, 1921, 1951, 1971, यानी 1901, 1921, 1951 या 1971? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जनांकी का विभाजक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या में काफ़ी कमी आ गई थी, तो इसको ये कब हुआ था? 1921। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या इनमें से नहीं है? शौच स्वच्छता, तालाब एवं अन्य जल संकुलों की स्वच्छता, पीने के लिए स्वच्छ जल व्यवस्था, आंगनबाड़ी स्वच्छता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पर निर्मल ग्राम, ग्राम की बात हो रही है, शौच स्वच्छता होगी। ग्राम कैसे? पीने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और आंगनबाड़ी में भी स्वच्छता होनी चाहिए। तो इसका उद्देश्य क्या नहीं है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तालाब एवं अन्य जल संकुलों की स्वच्छता की बात नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और अगर बात करते हैं कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसको बोलते हैं CACP, इसकी स्थापना कब हुई? 1965। और इसकी स्थापना भी बहुत पूछी जाती है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसको बोलते हैं ICAR। ठीक है, कई बार पूछा गया है, 1929। ठीक, दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? मूल आवश्यकता उपागम, सक्षमता उपागम या आय उपागम। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सक्षमता उपागम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात की थी, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कल्याणकारी अर्थशास्त्र की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्र एवं राज्यों के बीच कर का विभाजन, राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण, केंद्र पर वित्तीय नियंत्रण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो कर आता है उसको केंद्र और राज्यों के बीच में किस प्रकार डिवाइड करना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताया गया है। कहाँ पर? संविधान में प्रदान है, संसदीय कानूनों द्वारा, राष्ट्रपति की स्वीकृति से चुनाव आयोग द्वारा या राष्ट्रपति की उद्घोषणाओं के द्वारा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भारत में चुनावी प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से कहाँ बताया गया है? संसदीय कानूनों के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है किसको? किसको पत्र लिखेगा? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या विधि मंत्री को। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसको लिखेगा? राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वो चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे न्यायाधीश हो, लेकिन कहाँ का? सुप्रीम कोर्ट का। वो हमेशा किसको लिखेगा? प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या भारत का उपराष्ट्रपति। तो 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय परिषद, इसका अध्यक्ष होता है गृह मंत्री। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नया मंत्रालय बनाया गया है अभी, सहकारिता मंत्रालय, किसके अंडर आता है? गृह मंत्रालय के अंदर, यानी गृह मंत्री के अंदर। ठीक है, अभी याद रखना, सहकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ठीक है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना, एक रूप सिविल संहिता प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करना या युवकों को रोजगार देना। तो 24 में इनमें से क्या नीति निर्देशक तत्व के अंदर नहीं आता है? नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। ठीक, इसमें लोक कल्याणकारी की बात की गई है, सिविल संहिता की बात की गई है, अंतर्राष्ट्रीय शांति में अवृत्ति की बात की गई है, केवल युवकों को रोजगार देना ये इसमें नहीं बोला गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? आर्टिकल 368, आर्टिकल 360, आर्टिकल 356, आर्टिकल 352। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आर्टिकल 368। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संविधान संशोधन किसके द्वारा होता है? अनुच्छेद 368। ठीक है, 352 में क्या है? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपात। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, यह है 356 में। 360 में क्या है? वित्तीय आपात, जो कि अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, वित्त आपात। तीनों सारे आर्टिकल याद रखना है, 352, 356, 360। ठीक है, तीनों इमरजेंसी है, एक राष्ट्रीय आपात, 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्त आपात। नेक्स्ट क्वेश्चन। एथलीट फुट बीमारी होती है, साइंस के क्वेश्चन है, जीवाणुओं से, फफूंद से, प्रोटोजोआ से या सूत्रकृमि से। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो हम हर समय शूज पहने रहते हैं उनके ये बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल, थायराइड, अग्न्याशय या पिट्यूटरी ग्रंथि। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जिसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है? TNG, TNP, TNA या TNT। ठीक है, तो यहाँ पर 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? TNG। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किस कारण? अवरक्त किरणों के कारण, क्लोरीन के कारण, ऊष्मा के कारण, परावैंगनी किरणों के कारण। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तालाब में क्या होता है? क्लोरीन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन मापन में मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना रहता है? 280 डिग्री, 290 डिग्री, 300 या 310? ठीक है, यानी कि जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 के अप्रॉक्स डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, वो अगर हम केल्विन में नापेंगे तो कितना आएगा? ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 310। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुशाला किसके द्वारा रचित है? महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। तो मधुशाला बहुत फेमस रचना है किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐरा गहरा नत्थु खैरा, ये क्या है? मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है। कमजोर आदमी, मामूली आदमी, होशियार आदमी या गंवार आदमी। तो 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अब देखो इसमें एक ऑप्शन बहुत क्लोज है। ऐरा गहरा नत्थु खैरा, मतलब मामूली आदमी जिसकी कोई मतलब औकात नहीं है एक तरीके से, ठीक है, कि कोई भी चला आ रहा है ऐरा गहरा नत्थु खैरा इस तरीके से, तो ये मामूली आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्याघात। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ई और आ मिलकर हमेशा या बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मिला गया, वाक्य की त्रुटियां सुधारें। यद्यपि वह बीमार था लेकिन वह मिला गया, यद्यपि का बीमार था तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं था। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मिला गया, ये भी नहीं है। यद्यपि वह बीमार था किंतु वह मेला गया। ठीक, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और एक मिनट, इसको बैक करेंगे। यद्यपि के साथ यद्यपि वह बीमार था लेकिन नहीं लगेगा, यद्यपि वह बीमार था किंतु यही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यद्यपि के साथ हमेशा क्या आएगा? तथापि। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन सी करेक्ट है। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। तो यहाँ पर 39 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40, सब कुछ जानने वाला, बहुज्ञ, सर्वज्ञ, अत्यज्ञ या अज्ञ। तो यहाँ पर 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैटिक के क्वेश्चन है। आगा खां गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल या क्रिकेट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आगा खां गोल्ड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 27 मई, 21 जून, 29 अगस्त या 2 अक्टूबर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग मनाते हैं 29 अगस्त। क्यों? जो अपने मेजर ध्यानचंद के, एक मिनट, इनकी जयंती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? हीराकुंड, भाखड़ा नंगल, नागार्जुन सागर या टिहरी। तो यहाँ पर 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी। ऑप्शन डी इज द। और किस नदी पे है? भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक तापमान, ओजोन रिक्तीकरण या आबादी बढ़ना। तो यहाँ पर अगर हम 54 की बात करते हैं तो इन सबका एक ही रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है, जो कि आबादी बढ़ना, जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, पेरिस में, वियना में या बर्लिन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वियना में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वियना कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटाका किस देश की मुद्रा है? पनामा, लाओस, मकाऊ या मैक्सिको। तो यहाँ पर 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पटाका किस देश की मुद्रा है? मकाऊ की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो यहाँ पर 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बड़ा इमाम बाड़ा, निषाद बाग, फिरोज शाह कोटला और हुमायूं का मकबरा। तो बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है? लखनऊ में, एकदम करेक्ट है ये। निषाद बाग जम्मू कश्मीर में है भी सही। फिरोज शाह कोटला मैदान ये भी दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा ये इलाहाबाद में नहीं है, ये भी कहाँ है? दिल्ली में। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 18 जून, 20 जून, 21 जून, 22 जून। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 जून। और कब से स्टार्ट किया गया था? 2014 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में किस महिला को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक नीति समिति में शामिल किया गया है? स्वाति ढींगरा, मधु मांडविया, रोशनी सोलंकी या भावना मिश्रा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वाति ढींगरा।
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मई 2022 में किस महिला को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक नीति समिति में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में WHO ने किस राज्य को उसके तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के लिए पुरस्कृत करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या गुजरात। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में केंद्र सरकार ने GST मुआवजे के रूप में कितनी बकाया धनराशि जारी की। 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 80,256 करोड़ या 86,912 करोड़। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मई 2022 में GST मुआवजे के रूप में इतनी बकाया धनराशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में किसे पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीसरा जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पाकिस्तान का, उसे सम्मानित किया गया किसको, डैरेन सेमी, स्कॉट मॉरिसन, उसैन बोल्ट या जॉन बिन। तो यहाँ पर 63 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डैरेन सेमी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का नया महानिदेशक बनाया गया है। राजीव कुमार, राजेश गेरा, माधवराव मिश्रा, मधुसूदन गुप्त। तो यहाँ पर 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राजेश गेरा इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया था। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में किया था। ठीक है, याद रखना, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट के क्वेश्चन 2022 के हैं, लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 2022 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में दुनिया का सर्वाधिक तेज कंप्यूटर कौन सा बना। परम 2022, फुगाकू 2 या फ्रंटियर। तो यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रंटियर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में किस खिलाड़ी का यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में 20 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया है। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह या रोहित शर्मा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 जून 2022 में किस राज्य ने अभियान आंचल की शुरुआत की है। ये इंपॉर्टेंट है, अभियान आंचल। ठीक, अभियान मतलब जरूरी नहीं कि इसी ईयर का है, पिछले ईयर का भी पूछ सकते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा। तो 68 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंचल अभियान कहाँ था, राजस्थान का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंजलाई पोन्नुसामी के निधन पर शोक व्यक्त किया। वह किस देश की हैं। सिंगापुर, भारत, मलेशिया या इंडोनेशिया। तो जो अंजलाई पोन्नुसामी हैं ये कहाँ की हैं, ऑप्शन सी, मलेशिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में किस राज्य में देश का प्रथम लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये इंपॉर्टेंट है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप 2022 में स्थापित किया गया। कहाँ, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। ठीक है, तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कृपया से लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।